वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आज आपको सामने एक चैप्टर देख रहे होंगे, आपका चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? क्या है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो यानी आपका ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट्स का मतलब कुछ मार्किंग होगा, डिमार्किंग होगा, जैसे लोकेशंस होते हैं वो, और ज्योमेट्री का इस्तेमाल यानी कि हम अपने लाइंस और इन सब की मदद से हम लोग क्या करते हैं मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है उनका। अब उसी में आता है इस चैप्टर में अब क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आपको कुल 2-3 चीज़ें मिलेंगी सीखने के लिए, नहीं कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी आपको उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उससे आपको उनकी डिस्टेंस निकालनी है, उसी से आपको उनका एरिया निकालना है, जो ट्रायंगल्स बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहा है, पैरेललोग्राम बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है, या आपको सेक्शन फार्मूला दिया जाएगा, जैसे कि आपको दो डिस्टेंस लाइन दिया हुआ है, उनके बीच में कोई मिड पॉइंट है, 3 चीज़ों में बांटा गया तो कितने रेशियो में बांटा गया होगा, तो नेक्स्ट आपके क्लास में मिलेगा। फिलहाल आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं बेसिक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तब बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं कुछ इससे पहले शुरू करूं, इससे पहले मैं आपको पीछे के ग्राफ्स की एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। आपने इस तरीके से अपने जूनियर क्लास में ग्राफ देखा होगा, x x डैश y डैश। सभी इसको जानते हैं कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x और y दोनों क्या होता है, प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस में होता है और y प्लस में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस में होता है और y माइनस में होता है। तो ये ग्राफ है आपका, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं आपके सामने और आपको ये पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि 7 और 13 पॉइंट लगाइए, तो 7 ये x हो गया पहला और दूसरा y हो गया 13। तो सपोज करिए कि 7 13 तो दोनों प्लस में है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सपोज करते हैं 7 यहाँ 13 यहाँ, कुछ मान लीजिए सपोज कर लिए कि एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा आपका A 7 और 13। दूसरा पॉइंट है B 10 और 9, दोनों पॉजिटिव ही है। तो सपोज करिए कि आपका तब मान लीजिए यहाँ 10 आ गया और इसका 13 था, तो इस बार 9 यहाँ आ गया, तो 10 और 9 ये आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। अब इसकी अगर ग्राफ एक्चुअल देखोगे तो ऐसे यहाँ से ज्वाइन करोगे इसके लिए और इसके लिए यहाँ से, अब ये बन गया। अब आपको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, A से लेकर के B तक की दूरी निकालनी है। तो यही जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो इसी के समय यानी यही चीज़ फाइंड करने के लिए हमारे सामने डिस्टेंस फार्मूला आता है, यानी ह्यूगोमो, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं। और आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो यहाँ पे कि कुछ मैंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं और कुछ हिंदी में स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं, कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन आपका हिंदी में है, ठीक है। आप यहाँ पे कोलिनियर देख सकते हो, ट्राइसेक्शन, यानी जितने भी एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश में लिखे हुए जो शब्द होंगे, कि इक्विडिस्टेंस क्या होता है, ट्राइसेक्शन क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, उन सब का आपको इस लाइन में आपको सारे हिंदी में मिल जाएंगे और आप वीडियो में देख सकते हो बड़े आसानी से ही। और कहोगे तो मैं यूट्यूब के कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख करके चीज़ों को नोट करके आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ कि 7 13 10 और 9 ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला का तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब अगर मान लीजिए कि मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो मैंने तो कोऑर्डिनेशन का मार्किंग कर दिया, तो क्या आपको भी ये करना है? नहीं, ये आपको भी नहीं करना है, ये कोऑर्डिनेशन की मार्किंग आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको बेसिक सा कुछ स्टेप्स करने हैं आपको कि क्या क्या करना है इसमें। सबसे पहला स्टेप है इसमें कि जो भी चीजें दी हुई हैं पहले आप उसे मेंशन करिए। मेंशन करने के बाद आप 2 पॉइंट्स बनाएंगे, A और B। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स आप यहां लिख दीजिए नीचे में। कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद आप इनको क्लासिफाई कर दीजिए x1 और y1 में, ठीक है।
और इसको क्लासिफाई कर दीजिए x2 और y2। अब कारण क्या है x1 x2 y1 y2, क्योंकि दो है, अब ये भी x है ये भी x है, ये भी y है ये भी y है, तो अब हमें वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसीलिए हमें इन दोनों को क्लासिफाई करके अलग अलग करना पड़ रहा है। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला, यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी का दूसरा वर्जन होता है, क्या दूसरा वर्जन होता है, ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर इक्वल टू के इधर तरफ जाता है तो ये बन जाता है आपका रूट में। अब जब ये रूट में बन गया आपका, तो सबको पता है कि रूट में बन गया ही, तो ये हमारा मेन फार्मूला है, ये भी हमारा मेन फार्मूला, जो दोनों इस्तेमाल करो अल्टीमेटली पहुंचना हमें वही है जहां आपको जाना है। अब उस क्वेश्चन को देखिए 7, 13, 10 और 9 कोऑर्डिनेशन मार्किंग हो गई है। अब जरा ध्यान से देखिए, रूट लगाइए सबसे पहले जो दिया हुआ है, ब्रैकेट लगा दिया, ओपन कर दिया हमने। x2 की वैल्यू कितनी है 10, x1 की वैल्यू कितनी है 7, अब इसके ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर, ठीक है। y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9 माइनस 13 का स्क्वायर। मैथमेटिक्स है तो इसमें एक्सपर्ट नहीं बनना है, इसमें थोड़ा सा अपना प्रेजेंस यानी ब्रेन के प्रेजेंस को रखना है ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सको और कर सको। 10 में से 7 जाएगा आपका, बच गया 3 का स्क्वायर, 9 में से 13 जाएगा, ये बच गया -4 का स्क्वायर। अब कुछ एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, 10 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 माइनस ए भी करेंगे। आवश्यकता नहीं है भाई, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वो x जब होता है, x मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं डिफरेंट, तब हमें वो करना पड़ता है, क्योंकि कुछ हमें कट छट के कुछ आंसर आएंगे, फिर उसके बाद हम उससे आंसर निकालेंगे। लेकिन ये सीधा सीधा नंबर दिया, हमें कुछ करने की एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन। 3 3 जा 9, अब ये है -4, तो आप खुद देखो कि -4 का स्क्वायर है, इसका मतलब है -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस एलिमिनेट, 4 4 जा 16, तो यहाँ आ गया 16। आप 16 में 9 जोड़ दिए तो कितना आ गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट्स कितना होता है 5 यूनिट, ये भी देख लीजिए 25 का जब फैक्टराइजेशन करोगे तो लिखोगे 5 इंटू 5, दोनों में से पेयर बन गया, पेयर बनने का मतलब है एक बाहर आ गया, दैट इज दी आंसर, उसकी आंसर आ गया 5 यूनिट। अब कुछ कहेंगे सर अगर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये है वो है, ऐसे है वैसे, कुछ नहीं होगा भाई, बस मेथड पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब ये या ये इस्तेमाल करिए, तीसरा ये इस्तेमाल करिए, उसके बाद जो जो वैल्यू दी हुई है रखते जाइए। अगर माइनस दिया है तो आप माइनस रखिए। अगर सपोज करो कि आपका इस बार जो ये 7 है ये आपका माइनस में था, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गए प्लस, यानी 10 + 7 हो गया, यानी ये हो गया आप 17, तो आप 3 की जगह पे 17 लिखेंगे। फर्क यहाँ आपको ये चीज मिलेगा, आपको प्लस माइनस का बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट। यहाँ भी आपको डिस्टेंस ही फाइंड करना है पॉइंट्स के बीच में, तो पॉइंट्स आपका दे रखा 6 -6 एंड फ्रॉम दी ओरिजिन। अब ये शब्द आ गया ओरिजिन, कहोगे सर ये क्या आ गया, तो ओरिजिन का मतलब होता है आपका ये जो कोऑर्डिनेट होता है, ये जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है 0 0, इसी को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। तो अब आपका पॉइंट दे दिया P की पॉइंट है 6 -6, और आपका दूसरा पॉइंट है मान लेते हैं O, यानी 0 और 0, x और y की वैल्यू। अब ये हो गया x1 और ये y1 हो गया आपका, ये हो गया x2, y2। फॉर्मूला सबको पता है, बस PO का स्क्वायर आप लिखना चाहो तो लिखो, वरना PO = x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दिया हमने। अब क्या करेंगे इसमें, अब चुपचाप से वैल्यू डालते जाइए और आंसर लेके आइए। x2 की वैल्यू क्या है 0, x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6। देखो अभी माइनस के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था, एक माइनस वाला आ गया। y2 क्या है यहाँ पे 0, माइनस y1 की वैल्यू क्या है -6, देख रहे हो, और ऊपर में स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लेवर बनना है, थोड़ा सा होशियार, ताकि मिस्टेक ना करो। तो 0 में से 6 जाएगा तो -6 का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस,
तो यानी प्लस लिखिए ना लिखिए बात बराबर, तो 6 का स्क्वायर। अब सबको पता है कि नेगेटिव नंबर है लेकिन पावर है हमारा इवन नंबर है, इसलिए इसका आंसर आएगा पॉजिटिव में 36 और 36। 36 36 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 72। लेकिन मिस्टेक्स क्या करते हैं हम, देखिएगा 36 + 36 है, आंसर लिख देंगे 36 यूनिट। क्या किया बच्चों ने, कॉमन इससे निकाल लिया। अरे नहीं भाई, इससे कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ प्लस है। कॉमन तभी निकलता है जब वो मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई का साइन नहीं पता है तो देख लो बेटा ऐसे साइन लिखा हुआ होता है। कभी कोई कोई एक्स मान लेता है लेकिन खास करके ये मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब 72 आ गया। अब 72 का आंसर मैं डायरेक्ट अगर लिख दूं तो 6√2। कहोगे सर ये कैसे आ गया, लो भैया देख लो, ये 72 है, फैक्टराइज करिए इसको। 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 3 1 लिख लिया आपने। अब बार बार इसको रूट के अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आपकी बेसिक्स थोड़ी सी हिली डुली हुई है तो फिर भी लो देख लो ऐसे 2 × 2 × 2 1 2 3, 3 बार लिख दिया हमने, 3 × 3। और सबको पता है कि रूट के अंदर जाने के बाद पेयर बनता है, पेयर बन गया, पेयर बन गया, क्या बाहर आया 2 × 3 और अंदर में क्या बच गया √2। तो 2 × 3 क्या हो गया 6√2। अपनी बेसिक्स अगर हिली डुली हुई है तो उसे सही करिए और इम्प्रूव करिए अपना चीज़ों को। चलिए अब फिर हम लोग, ये हमारा आंसर हो गया यानी 6√2 यूनिट। इसी तरीके से आपको टेढ़े टेढ़े चीजें मिलेंगी। ये तो अभी बहुत छोटा नंबर है लेकिन इससे भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको मिलेंगे सॉल्व करते वक्त। अब फिर आगे, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जरा नजर डालिए आपने। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। कहता है आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है जो 2 पॉइंट्स ऑलरेडी आपको दे रखा है। पहला पॉइंट यहाँ है, पहला पॉइंट यहाँ है, P और Q पोर्शन के साथ ही 4 - 5। अब मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि ये काम करिए, क्योंकि गलती ना होगी आपसे। अगर आपने गलती कर दिया तो पूरे साल का मेहनत, समझ ही गए कि क्या बात बोलूंगा मैं। अब कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी अगर हिंदी मीडियम के बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो यानी उनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। किसके बीच की दूरी, P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। नहीं, देखो भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। इनके बीच की तो दूरी तो यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में, फर्क देख रहे हैं। इसमें कहता था दूरी फाइंड करो, देखो डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ कहता नहीं भाई डिस्टेंस नहीं, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स इतना एंड इतना इज 10, यानी उन दोनों के बीच की दूरी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है और वो है आपका 10 यूनिट। तो कुल मिला के बात क्या हो गया, PQ = 10 यूनिट। बात सबको समझ में आ गई। अब डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करेंगे क्योंकि दूरी दे रखा है। तो अब लगाइए भाई PQ का रूट लगाया, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ मार्किंग अपना कर लीजिए, x1 y1, फिर यहाँ लगा लीजिए x2 y2। डिमार्किंग हो गई बाउंड्री की। अब चलिए भाई, अब PQ की वैल्यू सबको पता है 10 है, ठीक है। अब इसको रूट को फिलहाल रहने देता हूँ, कुछ दूर जाने के बाद इसे रूट को हटाऊंगा, कारण बता दूंगा आपको, खुद ही समझ में आ जाएगा। x2 की वैल्यू है 12, x1 की वैल्यू है 4 प्लस, ठीक है, स्क्वायर भी कभी कभी हम छोड़ देते हैं तो ध्यान रखिएगा, y2 की वैल्यू है x माइनस, देख रहे हैं ये बारीकी रखना पड़ता माइनस के वक्त। तो 10 हो गया, ये 12 में से 4 गया तो 8, यानी 8 के स्क्वायर आ गया ये, प्लस अब ये देखो x माइनस माइनस हो गया प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ एक हमें वेरिएबल मिल गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वो है ये कि ये रूट इधर है, इस रूट को हमें इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रूट हमारा काम को और बड़ा करेगा।
अब इस रूट को इधर भेजेंगे तो किसी भी रूट को, यानी रूट को जब भेजते हैं ट्रांसफर करते हैं इक्वल टू के इधर, तो क्या बनता है वो, तो स्क्वायर बनता है। तो इधर की तरफ आया तो ये बन गया 10 का स्क्वायर। अब जब ये 10 का स्क्वायर बन गया और ये 8 का स्क्वायर क्या होगा भैया, 64 हो गया 64। अब x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस 2ab, तो 2 इंटू 5 इंटू एक्स, 2 इंटू 5 इंटू एक्स, यानी ये मिलकर के क्या बन गए आपके 10x, बन गया 10x। आपका बात अब खत्म। लेकिन 10 का स्क्वायर कर लिया आप, तो ये आ गया 100 प्लस इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 100 10x। अब देखिए ये 64 इधर 25 इधर नंबर है और यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्वायर में संख्या। अब जब स्क्वायर में संख्या देखा तो आपको पता है कि स्क्वायर में देखने के बाद आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं है इधर। चलिए, तो वीडियो पॉज करके आगे की चीज़ें यहाँ से नोट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बस देखते चले गए, नोट करते भी साथ साथ चलिएगा, समझ में आपको खुद ही आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को प्लस करिए, तो 100 के लिए फिलहाल एक रहने दे रहा हूँ यहाँ पे। 64 और 25 प्लस किए तो कितना आ गया 9 और 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। इस 100 को हम इधर लेके जाएंगे और इस पूरे इक्वेशन को क्या कर देंगे, लिख देंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x और ये प्लस का 89 है। इस 100 को हम इधर लेके आए हैं तो माइनस 100 इक्वल टू 0। अब कोई कहेगा सर यहाँ तो यहाँ 100 इधर लेके आए तो सबको कैसे लिख दिए। तो मैथ्स में ये सारी बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं कि आप इसको उठा करके इधर ले जाओ चाहे इधर लेके जाओ। अब यानी कुल मिला के होता है कि इसमें माइनस मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस मल्टीप्लाई करोगे सारी चीज़ इक्वेट हो जाती है। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो लो इधर से मैं हटा देता हूँ या लिख देता हूँ 0। अब बोलो उठा के इधर बोलोगे सर नहीं सर यही ठीक लग रहा था, लो भैया वापस वहीं पहुँच गए। कुल मिला के बात वही है, बस वो छोटा मोटा कन्फ्यूजन है तो उसको दूर करके पहले से ही रखिए। अगर नहीं है तो एक मैं स्पेशल क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ आपका इंटीजर्स, आपका उसके बाद फ्रैक्शंस यानी फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड आपका, उसके बाद उसमें रैशनल नंबर्स, कैसे रैशनल नंबर निकालते हैं, रैशनल नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट्स, फिर उसके बाद हम लोग अलजेब्रा। तो ये सारी चीज़ें टॉपिक्स करेंगे। फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन में ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 से 5 टॉपिक्स मैंने चूज किया है जो मैं एक प्रॉपर इसका क्लास बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए पेश करूंगा। और जो भी अपने दोस्त हैं या छोटे जो 6-7 में हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं और वो बाकायदा उनको फ़ायदा करेगा, क्योंकि उनकी अगर बेसिक्स हिल गई है, मतलब उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है 6, 7, 8 और वो 9th में है या 10th में है, उन्हें चाहिए वो नीड, तो वो कुछ वीडियोस होंगी उसमें जो भी 15-20 वीडियो हों हर क्लास का अपना अपना हिसाब से, तो वो देख करके अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 11 इक्वल टू 0। अब सभी को पता है कि फैक्टराइजेशन करते हैं कैसे हैं, अगर नहीं पता तो वो भी सीख लीजिए, वो भी मौका है। ठीक है, अब उसको भी सीख लीजिए। ये लिखा हुआ है 10x और ये है हमारा कांस्टेंट नंबर और ये है हाईएस्ट पावर। तो आपको पता है कि हाईएस्ट और कांस्टेंट में बार बार कहता हूँ दोनों को एक दूसरे से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं हमेशा सिखाता हूँ कि पहले एक लाइन कीजिए अपने क्वेश्चन के बगल में रफ वर्क के लिए, आप एक्स स्क्वायर को -11 से मल्टीप्लाई करिए। आपने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -11 एक्स स्क्वायर। अब जब ये -11 एक्स स्क्वायर बन गया तो आपने सीखा होगा कि इसको फैक्टराइजेशन करते हैं 1 और 11, इसके अलावा ऐसा कोई फैक्टर है नहीं। आप या तो इसे ऐड करके या इसे सब्ट्रैक्ट करके आप इसकी वैल्यू लानी है। अब आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपको ये बीच वाली की वैल्यू लानी है। अब अगर मान लीजिए ये प्लस लिया, दोनों प्लस लिया, तो ये आ गया आपका 12, ये इनवैलिड है। अगर मान लो x प्लस में लिया और 1 प्लस में और ये माइनस में, तो माइनस का 10, नहीं माइनस का 10 तो नहीं आ रहा, यानी ये भी इनवैलिड है। पहले इस बार फिर इसको माइनस कीजिए और आप 11 को प्लस कीजिए, तो कितना आ रहा है प्लस का 10। हाँ, ये ऑप्शन हमारा वैलिड है। तब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी 1 की जगह पे आप x लिख सकते हो या यहाँ लिख लो 1, बात बराबर ही है, प्लस 10 नहीं है 1 यानी 11 है। अब यहाँ लिखेंगे x माइनस 11 इक्वल टू, इसी को मिडिल टर्म स्प्लिट भी कहते हैं हम लोग। दोनों में से कॉमन हमारा x आ गया। अब x -1 बच गया,
इन दोनों में से कॉमन 11, अब x माइनस 1 बच गया इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 और x प्लस 11 इक्वल टू 0, यानी 1 माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 11 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई 1 और इसमें x की वैल्यू आ गई -11। ठीक है, ये है हमारा फाइनल आंसर जो कहा था उसमें। अब कहेंगे कुछ बच्चे सर 2 वैल्यू आ गई तो कैसे होगा, तो 2 वैल्यू आ गई तो क्या करना है आपको, उससे कोई मतलब थोड़ी है। आप इन x की वैल्यू अगर 1 भी डालोगे तब भी वो 10 ही यूनिट देगा, यानी जो दूरी दिया हुआ था ये तब भी वही देगा। -11 डालेंगे तब भी वो 10 यूनिट ही देगा, यानी वो कोऑर्डिनेट है सिर्फ ये x और -11, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ग्राफ में, कोऑर्डिनेट है एक इधर है एक इधर है। ठीक है, तो ये चीज है और उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर आपको थोड़ा सा स्पीड लग रहा है तो वीडियो को स्लो करो और देखो और समझो, क्योंकि लेंथी वीडियो अगर मैं ज़्यादा बना दिया तो आप खुद ही नहीं देखोगे, तो फ़ायदा तो कुछ है नहीं मेरा उसमें। फ़ायदा तभी है जब आप कुछ सीख लो। चलिए अब हम करते हैं हमारा 4th नंबर क्वेश्चन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स यानी रोल प्ले करता है हमारे क्वेश्चंस में। कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे हमें एक पॉइंट फाइंड करना है, या ऑन वाई एक्सिस। ये देखो मैंने दोनों पॉइंट्स यहां लिखे हैं क्योंकि इन दोनों के आधार पर क्वेश्चन आ सकता है। या तो एक बार हो सकता है पूछेगा आप एक्स एक्सिस के आधार पर निकालो, या अगली बार पूछेगा वाई के आधार पर, इसलिए मैंने यहाँ और शब्द का इस्तेमाल किया है। एक्स या वाई दोनों में से अगर होंगे तो आपको वहां पे क्या करना है वो मैं अभी बताऊंगा। कहता है फ्रॉम द पॉइंट इतना एंड इतना। ठीक है, तो अब अगर मान लेते हैं आपका ये हमारा ग्राफ है, कुछ पॉइंट है 5 - 2, तो 5 प्लस में है और y माइनस में, तो कहीं यहाँ होगा आपका, मान लीजिए 5 - 2। फिर अगला है -3 और 2, तो कहीं मान लीजिए कहीं -3 और 2 आपका कहीं यहाँ पे है, इसका कुछ नाम रख लीजिए a और b। इनके बीच की कुछ दूरी होगी। ठीक है, आपको ये तो नहीं कहा है फाइंड करने के लिए, लेकिन आपसे कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो कहता है जब ये बात बोलेगा आपको एक्स एक्सिस पे ना, तो एक पॉइंट होगा कहीं पे एक्स एक्सिस पे जिसमें एक्स होगा और वाई क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब अगर कहता है वाई एक्सिस पे, अगर वाई एक्सिस पे कहता है वाई एक्सिस कहेगा तो x 0 होगा और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसके बीच की आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। देखो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 का आपने ये कुछ कंडीशन देखा, ये अगर मान लो x एक्सिस से कहता है तो आपको x 0 और y आपको x रखना है और y 0 रखना है। अगर y एक्सिस पे कहता है तो x को 0 और y की वैल्यू रखनी है। अब एक चीज पॉइंट यहाँ पे छूट गया था आपका, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5 - 2 एंड -3 2, यानी इक्विडिस्टेंस है दोनों। कौन सा पॉइंट भाई, तो कोई एक्स पे एक पॉइंट यहाँ पे है कहीं पे। अब ये क्या है, ये दोनों बराबर की दूरी पे है, यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, इन दोनों के बीच की जो दूरी है यानी वो दोनों सेम है। ठीक है, तो इसका एक जरा फ्रेश इमेज देखिए। सपोज करो कि कोई x कोऑर्डिनेट है x और 0। ठीक है, हमारा a पॉइंट यहाँ है और हमारा एक b पॉइंट यहाँ है। b पॉइंट की वैल्यू मान लेते हैं -3 और 2 है और a पॉइंट की वैल्यू 5 और -2 है। अब इसका नाम कुछ रख लीजिए p। तो क्या कहता है, इक्विडिस्टेंस है। किससे इक्विडिस्टेंस कहता है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब हिंदी में क्या होता है, से, यानी इनसे, इससे और इससे ये वाला जो पॉइंट है ना वो बराबर की दूरी पे है। इसका मतलब है अगर मान लो ये 0 तो ये भी 0, ये अगर 10 तो ये भी 10। इक्विडिस्टेंस का मतलब ये होता है। लेकिन हमारा ये 10 0 तो लिखने से काम तो चलेगा नहीं, अब हमें क्वेश्चन बनाना है। अब देखिए तो PA की जो वैल्यू होगी वो PB की बराबर होगी, यानी जो इसकी वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, PA बराबर PB। और आपको सबको पता है कि P से लेकर के A तक की दूरी हम कब निकाल सकते हैं और किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से। चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं, यानी P से लेकर के A तक की दूरी हम बिना डिस्टेंस फार्मूला के नहीं निकाल सकते हैं।
अब जब हम इसके डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए ये आप x2 मान लो, y2 मान लो, और ये x1 और ये y1 मान लेते हैं इसको फिलहाल के लिए। इसको आप मान लो x1 और ये आपको मान लिया आपने y1, इसको मान लीजिए x2, y2 मान लिया आपने। ठीक है, तो पहले आप PA की वैल्यू निकालिए। PA, तो PA इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डन। अब देखो x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x, x2 की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू क्या है x, माइनस x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। डन। अब y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, माइनस, देखो यहाँ फिर माइनस आ गया, तो बड़ा बारीकी से लिखना है इसको और बड़े ध्यान से लिख लिया। अब x माइनस 5 है और ये हो गया आपका +2 यानी +2 का होल स्क्वायर। अब कहेंगे सर हम क्या करें, अब तो बड़े गंभीर समस्या में फंस गए। उम्मीद देखे ना, चलता है ना। अच्छा आगे, तो देखो इसके आगे, अब आपने तो निकाल तो लिया PA, अब निकालो PB। ठीक है। अरे एक चीज मैंने यहाँ पे कुछ चीजें छोड़ रहा था मैंने, अब जरा ध्यान से देखो। अगर मान लो जो ये अगर 4 है तो ये भी 4 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यानी PA का स्क्वायर करूंगा वही PB का स्क्वायर होगा। बोलो हाँ या ना। हाँ, यानी जो अगर मान लो ये 4 है तो ये भी 4 है, अगर 4 का स्क्वायर किया तो 16, तो 4 का स्क्वायर करूंगा तभी तो 16 होगा ये भी, यानी दोनों स्क्वायर है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये जो रूट है, इस रूट को अब आपको यहाँ रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने कह रखा कि अगर इसके अंदर अगर x की वैल्यू y की वैल्यू अगर आ रही है तो आपको यहाँ से रूट हटाना है, और जो इस साइड नंबर दिया हुआ है उसके सामने आप स्क्वायर की लगा दीजिए। देखो PA का स्क्वायर इक्वल टू ये मिल गया हमारा, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब ऐसे ही PB का स्क्वायर, मतलब रूट हटा दिया मैंने इस बार पहले ही, तो रूट नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब लिख दिया हमने x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब लिखने के बाद अब इसको फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए मान लो ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 और y2 मान लिया हमने। अब आइए भैया x2 क्या है हमारा वहां पे x, माइनस x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, तो बड़े बारीकी से आपको लिखना है, लिख लिया आपने। प्लस y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, लिख लीजिए 0, y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, लिख दिया आपने। अब जब आपने ये सब की वैल्यू लिख दी, अब खुद सोचो कि क्या आएगा इसका आंसर, आपका क्या आ जाएगा आंसर। आपका ये हो गया x माइनस माइनस हो गया +3 का स्क्वायर प्लस आपका -2 का स्क्वायर, ये हो गया PB का स्क्वायर और ये हो गया आपका PB का स्क्वायर। ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। अब खुद बताओ PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर, तो PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर, इसका मतलब इसकी पूरी वैल्यू एक दूसरे के बराबर होगी, हाँ या ना, होगा। अब देखो जब इस सब की वैल्यू पूरे इसके बराबर हो गई तो क्या करेंगे, अब आमने सामने दोनों को रखेंगे, तो x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब हो गया 4। अब ये रखें x प्लस 3 का स्क्वायर और इसको रखेंगे तो प्लस का 4 हो गया, क्योंकि -2 है, -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4, स्क्वायर करिए, निकालिए इसमें से ब्रैकेट में से, तो x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 4 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 4। सबको पता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो
इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है। ये कटा क्यों? क्योंकि दोनों प्लस साइन में है। ये एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या बनेगा? माइनस, और प्लस को माइनस से माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर? 0। 25 4 29 माइनस 10x, ये 9 4 13 यानी 13 6x। अब क्या करेंगे हम? x वाली बिरादरी एक तरफ और नंबर वाली बिरादरी एक तरफ, तो 29 माइनस 13 इक्वल टू 6x प्लस 10x हो गया। अब देखो, तो 9 में से 3 गया 6, 2 में से 1 आ गया 16, यहाँ आ गया 10 16x आ गया, कट गया कितनी बार में? एक बार में। तो यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1। यही पूछा था आपको 5th नंबर क्वेश्चन। कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। शब्द y एक्सिस दिख गया आपको, पॉइंट निकालना है y एक्सिस में। क्वेश्चन का नाम सुनते ही y एक्सिस आपके दिमाग के अंदर ये बत्ती जलना चाहिए। बत्ती जल गई भैया। फिर कहता है each of which is at a distance of 13 यूनिट। क्या कहता है? वो x एक्सिस का यानी x कक्ष का वैल्यू ज्ञात करिए जो आपका each of which is at a distance, जो दूरी पर है। किसके दूरी पर है भाई? तो कहता है of 13 यूनिट, 13 यूनिट के दूरी पर वो कौन सा कोऑर्डिनेट? ये वाला कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करता है। फिर कहता है यूनिट फ्रॉम द पॉइंट, तो फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी इससे ये वाला पॉइंट कितने यूनिट के दूरी पे है? 13। देखो जरा, मान लो ये नाम लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ए लिख दिया हमने, -5 और 7। ये कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे कुछ नाम लिख लीजिए, इसका बी लिख लीजिए, नाम लिख लिए बी, तो 0 और ये y। कहता है ये वाला जो पॉइंट है ना, वो इस वाले पॉइंट से 13 यूनिट के दूरी पर है। 13 यूनिट की दूरी पर है। अब 13 यूनिट की दूरी है तो यानी आपको वैल्यू ज्ञात करनी है y की यहाँ पे। अब भैया वही वापस है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और आपको क्वेश्चन में ए से लेकर के बी तक की दूरी दे रखी है 13 यूनिट, यानी 13 का स्क्वायर। और मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि इसको रूट इधर नहीं लगाया, कारण उसके पीछे क्या था? क्योंकि हमें यहाँ y की वैल्यू दी हुई है। और मैंने बार बार कहूंगा कि अगर y x आपको दिख जाए इधर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो आपको रूट ऑलमोस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, रूट को इधर भेज दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। नहीं तो काम रखा कंफ्यूजन क्रिएट और होगा दिमाग के अंदर। हो गया भैया। अब देखो x2, इसमें से मान लो x1 है ये, और ये आपका y1 है। अब इसको x2 मान लो और इसको y2 मान लो। कुछ बच्चों के दिमाग के अंदर ये चीज आया होगा कि हम इसको ना x1 नहीं मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, इसको x1 मानेंगे और इसको y1 मानेंगे। भैया जो मानना है मान लो, आओगे तो वहीं जहां हम लेके जाएंगे, ठीक है। बस देखो भाई 0 -5, बार बार भाई बारीकी ध्यान दो, माइनस का जब चक्कर आए तो। फिर y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? y माइनस y1 की वैल्यू कितनी? 7। अच्छा खा पी के नहीं आएगा सब। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। याद कर लो, नहीं तो एग्जाम में बैठ के सोचते रह जाओगे। माइनस माइनस प्लस, यानी लिखने की आवश्यकता नहीं, 5 का स्क्वायर। y स्क्वायर -7 यानी 49 हो गया, ठीक है, प्लस नहीं -2, ये होगा, उल्टा लिख दिया मैंने, 2b ये लिख दिया, तो 7 दूनी यानी 7 2 जा 14y। आया बात समझ में? नहीं तो अभी भी सोचोगे ये 14y कहाँ से आया, तो लो भैया लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये कहाँ से आया तो लो यहाँ से आया, ठीक है, बाद में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखो 169 हो गया, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25। अब ये ब्रैकेट से सारे बाहर आ गए, y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y। ये देखो वहीं से वापस कहानी, फैक्टराइजेशन का मेथड दिख गया आपको। y स्क्वायर
सारा उठा करके उधर की तरफ ले जाइए और अरेंज कर लीजिए। अब फिर बोलोगे वाई स्क्वायर फिर -14y। अब उसके पीछे कारण क्या है कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो हमेशा स्मॉलर टू लोअर होता है। तो सबसे स्मॉलर टू लोअर बोलता हूँ, हायर टू लोअर, यानी सबसे बड़ा पावर फिर उससे छोटा पावर फिर उससे छोटा पावर। तो यहाँ 25 और ये आपका 25 प्लस 49 और ये आपका उठ के इधर आया तो -169 इक्वल टू, ठीक है। अब देखो वाई स्क्वायर -14y, ये ऐड कर दिया कितना आ गया ये 70 और -169 इक्वल टू 0, माइनस होकर के कितना आ गया भाई 95 आएगा ना, ठीक है 95 आ गया। अब आ गया, अब क्या, अब भाई फैक्टराइज करो, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन करेंगे। सबको पता है कि हाईएस्ट पावर और सबसे लोवेस्ट पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो y इंटू -95, ये -95 वाई स्क्वायर हो गया। इस 95 को फैक्टराइज करिए तो 1 और 95, तो 5 से किए तो ये 19, तो एक बार ये प्लस करो ये बार प्लस करो तो कितना आ गया 24, तो एक बार ये प्लस का 5 और ये माइनस का 19 कितना आ जाएगा माइनस का 14, है क्या माइनस का 14 आ तो गया भाई, ठीक है। तो यानी ये वाला हमारा अप्लाई हो जाए, ठीक है। चलो मैं यहीं लिख दूँ वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 19y और आपका हो गया -95 इक्वल टू जी, ठीक है। अब ये इसमें से y कॉमन ले लिए, बच गया y प्लस 5, इससे -19 कॉमन ले लिए, y माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0, y प्लस 5 y माइनस 19 इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू आ गई -5 और y की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 19। तो कहेंगे सर इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे हेंस 0, -5 एंड 0,9, ये इसका कोऑर्डिनेट हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट होगा। अब हमारा है लास्ट आखिरी क्वेश्चन, कहता है ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, यानी कोऑर्डिनेट्स दे रखा है आपको, आर कोलिनियर और नॉट, ये कोलिनियर है या नहीं है। अब सवाल यही आता है व्हाट इज कोलिनियर। तो कोलिनियर क्या कहता है कि ए बी सी 3 पॉइंट है यानी एक ही लाइन पे होंगे। कोलिनियर का मतलब होता है ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। कोलिनियर का मतलब सिंपल यही होता है ऑल पॉइंट्स लाई ऑन अ सिंगल लाइन, एक ही लाइन पे वो सारे पॉइंट्स जो दिए गए हैं वो आपके एग्जिस्ट करते हैं। ए का कोऑर्डिनेट कितना है हिमांशु 6 और 9, अभी नींद से नहीं उठे हैं लग रहा है, 0 और 1, और सी का -7 है, -7, ठीक है। ये सारे एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका कोलिनियर प्रूफ करने का क्या तरीका है, कहता है ए से लेकर के बी तक की जो दूरी होगी और बी से लेकर के जो सी तक की दूरी होगी, इन दोनों को जो प्लस करोगे तो वो ए से लेकर के सी तक की दूरी निकल जाएगी। अगर ये होता है तो ही वो कोलिनियर है, अगर नहीं होता है तो कोलिनियर नहीं है। तो ए बी कि आपका कोऑर्डिनेट निकालोगे, ए बी का कोऑर्डिनेट निकालो भैया। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, आप इसको लिख लो x1 y1, इसको लिख लो x2 y2, लिख लो भाई x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लिख दिया आपने। अब लिख देने के बाद x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0,
x1 की वैल्यू कितनी है 6 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 और y1 की 9। ठीक है, चलो भाई ये हो गया 36। चलो एक स्टेप कर ही देता हूँ। -6 का स्क्वायर प्लस 9 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा -8 का स्क्वायर। देखो भाई 36 का 6 का हो गया तो 36, 8 का हो गया 64, यानी ये कितना आ गया 100। अब 100 का फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या बनता है वो 10 गुना 10, यानी आंसर क्या आ गया 10 यूनिट आ गया। ठीक है भाई, अब निकालते हैं हम BC। तो BC की वैल्यू कैसे निकालोगे, वही सेम कहानी। तो इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है, अब डायरेक्ट मैं लिखूंगा इसमें -6 और हमारा 0 का स्क्वायर प्लस -7 और -1 का स्क्वायर। तो माइनस 6 ही रह गया ये, और ये 7 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया -8 का स्क्वायर। ये हो गया 36 और ये हो गया 64, ये कितना हो गया 100, ये कितना आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग AC। ये भी मैं डायरेक्ट ही कर दूंगा AC, A से लेकर के C तक की बीच की दूरी, तो C यानी -6 और -6। ठीक है ठीक है भाई, प्लस -7 और -9, हाँ स्क्वायर यहाँ पे रह गया। ठीक है, अब देखो 6 और 6 12, यानी -12 का स्क्वायर और 9 7 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 164 होता है 144, और 16 का 256। देखो याद रहने का ये फायदा होता है, जितनी तेजी में आंसर निकलेगा ना मुझसे। ये कितना आ गया 400, हाँ 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, 400 आ गया। अब 400 का फैक्टराइजेशन करेंगे, सबको पता है 20 गुना 20, इसका आंसर क्या आ गया 20 यूनिट आ गया। अब इसके बाद यहाँ मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, देखो भाई प्रूफ करोगे क्या लिखोगे AB प्लस BC इक्वल टू AC। AB की वैल्यू कितनी 10, BC की वैल्यू कितनी 10, 20 की वैल्यू AC की वैल्यू आ गया 20 इक्वल टू 20। लिख देंगे आंसर, यस इट इज को लीनियर। और ध्यान रखना कोलिनियर के स्पेलिंग में COLL होता है, कोई कोई ना L लिख देता है, COLINER, COLL होता है। चलिए करिए, और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें डिस्कस करेंगे हम कुछ सेक्शन फार्मूला। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।